नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी इमेशन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निकालते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे निकालते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है और कैसे Mg के ऊपर धन 2 आवेश लिखा होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर धन 3 लिखा होता है और ऐसे ही क्लोरीन के ऊपर ऋण 1 लिखा होता है। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि धातु और अधातु को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। देखिए, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कितने तत्व होते हैं, तो मैंने 1 से लेकर के 30 तक के परमाणु क्रमांकों को आपको वहां पर सिखाया था। देखो मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे बोरबरी, और उन्होंने कुछ नियम दिए थे। वो नियम हमको याद करने होंगे। देखिए, सबसे पहला उन्होंने नियम क्या दिया था कि भाई किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो संख्या होगी वो क्या होगी, 2n² होगी। जहां n क्या होगा, n एक नेचुरल नंबर होगा, यानी n बराबर 1, 2, 3 ऐसे करके आप कुछ भी रख सकते हो। तो किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह कितनी होगी, 2n² होगी। जहां n क्या होगा, कक्षकों की संख्या होगा 1, 2, 3 और वह नेचुरल नंबर भी होगा। तो यानी अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे तो जो हमारा मान आएगा वो क्या आएगा कि 2 गुणे 1 का स्क्वायर करते ही हमको पता चलेगा कितना आएगा, 2। यानी किसी भी परमाणु के पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। इसी तरीके से अगर हम n बराबर 2 रखते हैं तो हमें पता चलेगा कि n बराबर 2 रखने पर 2 का स्क्वायर होगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8। यानी अगर कक्षकों की संख्या 2 है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह क्या होगी, 8 होगी। इसी तरीके से अगर n का मान 3 है, यानी कक्षकों की संख्या क्या है, 3, तो तीसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 दूना 18, यानी तीसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 18। इसी तरीके से अगर n का मान 4 है, n का मान 4 है तो यहाँ 4 का स्क्वायर होगा, और 4 का स्क्वायर 16 दूना 32। इसी तरीके से यह प्रक्रिया चलती चली जाएगी। यानी पहला कक्षक होगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा होगा तो उसमें 8, और तीसरा होगा तो उसमें 18, चौथा होगा तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। अब ये होते क्या है इलेक्ट्रॉन वगैरह, इनको हम समझ लेते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोक करके आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने अभी तक सीखा कि जो पहला कक्षक होगा, किसी भी परमाणु का जो पहला कक्षक होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2। दूसरे वाले में होगा 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में होगा 18, चौथे में होगा 32। इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए मेरे भाई, हमने देखा था कि जैसे किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, परमाणु क्रमांक 19, और 19 होता किसका है, तो 19 होता है पोटेशियम का। तो परमाणु क्रमांक कहने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या है वह भी कितनी है, 19, और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह भी क्या है, 19। अर्थात परमाणु जो पोटेशियम का परमाणु है, परमाणु क्रमांक इसका 19 है, पर इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों दोनों की संख्या क्या है, 19 है। तो अब हम इनको बारी बारी से रख कर सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कैसे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना तो इतना आसान तरीके से हम आपको सिखा देंगे कि जैसे गांव वगैरह में न्योता पूरी बांटना होता है, निमंत्रण में पूरी बांटना जितना आसान होता है, उससे भी आसान तरीके से हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा देंगे। कैसे, जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, 3 आता है परमाणु क्रमांक लिथियम का, 11 आता है सोडियम का, और 14 आता है सिलिकॉन का। आप में से किसी को भी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ कक्षकों की संख्या लिखेंगे K, L, M और N। तो बारी बारी से इनको हम खिलाते चलेंगे। तो जो पहला वाला होगा, पहला वाला क्या है, K, ये अधिकतम कितना खा सकता है भाई, 2। तो अगर हमने इसको 2 खिलाया तो अपने पास कितना था, 3। एक बचा हुआ 1 किसको दे देंगे हम, L को। यानी लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह होगा 2,1।
इसी तरीके से सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 11। इन्हें हम इलेक्ट्रॉन ना समझ करके पूरी समझ के चलेंगे, और ये जो Ke है इनको हम खाने वाला समझ लेंगे, जो निमंत्रण में खाने आते हैं। तो जो पहला होगा उसका खाने की क्षमता 2 है, दूसरा वाला खाएगा 18, दूसरा खाएगा 8, तीसरा खाएगा 18, और इसी तरीके से चौथा खाएगा 32, और हम लोग होंगे बांटने वाले। तो चलिए बांटते हैं। अपने पास 11 पूड़ी है, पहले को हम 2 खिला देंगे, दूसरा खाएगा 8। अब पूड़िया गिन लीजिएगा, 8 2 10, एक ठू बच गया है तो इसको खिला देंगे, और यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2, 8, 1। इसी तरीके से सिलिकॉन के पास 14 ठो पूड़ी है, तो पहिलका वाला 2 खाएगा, दूसरा वाला 8 खाएगा, बचा हुआ ई खा लेगा। तो 8 2 10 कितना बच गया है 4, तो ई खा लिया, कितना हो गया 2 8 4। तो इसी तरीके से हम सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, पर कुछ में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, जैसे 18 19 20 21, उनको समझते हैं। थोड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर के चलते हैं कि मामला क्या होता है। देखिए हम लेते हैं यहाँ पर 18 होता है आर्गन का, 19 पे होता है अपना पोटेशियम, और 20 पे होता है कैल्शियम, 21 पे होता है स्कैंडियम। तो थोड़ा अब हम यहाँ सीखेंगे जो है कि 18 19 20 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। तो देखिए 18 के लिए 18 ठो पूड़ी है, तो 2 इसको खिला दो, 8 इसको खिला दो, 8 2 10 हो गया। अपने पास 8 बची है, हमने 8 इसको खिला दिया। पूरा पूड़ी वाला हिसाब किताब मामला एकदम क्लियर। अब जब 19 वाली बारी आएगी तो 19 में क्या होगा कि हम 2 इसे देंगे, 8 इसे देंगे, और 9 इसको खिला दोगे, क्योंकि आप बोलोगे सर जी तीसरे वाले में तो 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ क्या रख देंगे 9, और यही मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 19 20 और 21 में जैसे ही तीसरे कक्षक में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो यह अगले कोष को देना स्टार्ट कर देगा। अगले वाले कोष को कितना इलेक्ट्रॉन तक देगा, जब तक बाहरी कोष में 2 ना हो जाए। जैसे यहाँ देखिए 2 8 8, और ये बाहरी वाले कक्षक को देगा, क्योंकि अब यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। और जैसे ही चौथे वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर ये वापस से लेना स्टार्ट कर देगा। 21 वाला देख लीजिए, 2 8, पिछवा वाले में 2 हो गया है, तो यहाँ से अब जो अपने पास इलेक्ट्रॉन जितना बचेगा वो सब इसी वाले कोष में भर जाएगा, तब तक भरेगा जब तक इसमें 18 नहीं हो जाता। तो 8 2 10 2 12, और कितना बच रहा है अपने पास 9, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 2, 8, 9, 2। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि संयोजकता क्या होती है। तो किसी भी परमाणु के जो बाहरी कोष होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे आर्गन की संयोजकता कितनी है 8, पोटेशियम की कितनी है 1, कैल्शियम की क्या है 2, और स्कैंडियम की क्या है 2। इसी तरीके से सोडियम की क्या होगी, तो भाई सोडियम क्या प्रतीक होता है, यानी इसका होता है 2 8 और 1। तो बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, अर्थात सोडियम की जो संयोजकता होगी यानी बैलेंसी होगी वो क्या होगी 1 होगी। अब थोड़ा समझते हैं कि किसको हम धातु कहेंगे और किसको अधातु कहेंगे, और कैसे किसी के ऊपर +1 और +2 आ जाता है, उनको समझने का काम हम यहीं से करते हैं। देखिए जैसे एक परमाणु क्रमांक का उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो पहला वाला 2, दूसरे वाले में 8 8 2 10 हो गया, अभी कितना बचा है अपने पास 2। तो जो बाहरी कोष है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। यानी मैग्नीशियम की जो संयोजकता होगी वह क्या होगी 2। एक और बात ध्यान दीजिएगा, जो बाहरी कोष होता है या कक्षक होता है उसी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं, यानी बैलेंसी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। बाहरी कक्षक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको हम कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अर्थात मैग्नीशियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है 2, और मैग्नीशियम में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इसमें कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि बताओ बाबू सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे,
तो आप कहोगे सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और क्या होगा 1। तो इसका बाहर वाला कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, यानी सोडियम की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी 1 होगी, और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 1 होंगे। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 1, और कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी सोडियम में, तो कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10। इसमें कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई 10। तो उम्मीद है समझ गए होंगे कि आप संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब हम समझते हैं कि किसी के ऊपर +1 और +2 कैसे लग जाता है। देखिए, किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी से उसकी संयोजकता निर्धारित होती है, और उसी से उस पर निर्धारित होता है कि उस पर प्लस चार्ज लगेगा कि माइनस चार्ज लगेगा। अर्थात अगर किसी तत्व की संयोजकता 1, 2 और 3 है तो उसके ऊपर लगता है धन आवेश, और अगर किसी तत्व की संयोजकता 4, 5, 6, 7 है तो उनके ऊपर क्या लगता है भाई ऋण आवेश लगता है। कैसे लगता है वो हम बताते हैं। देखिए, जैसे जितने भी परमाणु होते हैं सारे के सारे परमाणु अपने बाहरी वाले कक्षक में अपना कोष कंप्लीट करना चाहते हैं। कोष कंप्लीट कब होगा, जब उनके बाहरी वाले कोष में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तब उनका पेट भरेगा, या तो 8 हो जाए या तो 18 हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में 2 ही तरीके होते हैं, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन मांगा जाए अगर कमी है, या तो अपने पास ज़्यादा है तो दिया जाए। जैसे मैग्नीशियम के बाहर वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, अब इसमें तो 8 होना चाहिए था तब ना इसका पेट भरेगा। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में क्या होगा और सोडियम में क्या होगा। देखिए, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 1। तो बाहरी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें देने की प्रवृत्ति होती है। अगर उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें लेने की प्रवृत्ति होती है। जो जितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है उस पर उतने ही धन आवेश, और जो जितना ले सकता है उतना ही ऋण आवेश लगता है। जैसे सोडियम के पास बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वह देने की प्रवृत्ति रखेगा, इसलिए सोडियम के ऊपर कितना आवेश 1 आवेश। ठीक है, ऐसे ही परमाणु क्रमांक 12 पे होता है मैग्नीशियम, तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। इसके बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास देने की कैपेसिटी कितनी है 2। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिन तत्वों के बाहरी कक्षक में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जिनकी संयोजकता 1, 2 या 3 होती है, वे धातु होते हैं। क्या होते हैं धातु, यानी सोडियम भी धातु है और मैग्नीशियम भी क्या है धातु। तो फिर अधातु कौन होगा, जिन तत्वों में ऋण आवेश होगा वो क्या होंगे अधातु। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2, 8 और 7, यानी पहला वाला 2, अगले वाले में 8, अगले वाले में बचा हुआ। इसके बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं किसी को, तो जिसके 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1 की, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा, अर्थात क्लोरीन की जो संयोजकता होगी वो क्या होगी ऋण हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ गए होंगे। उम्मीद है आप संयोजकता निकालना, आवेश निकालना, परमाणु क्रमांक के जरिए कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इन सभी के बारे में अच्छे से समझ गए होगी। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे किसी तत्व का सूत्र बनाया जाता है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे सूत्र बनाए जाते हैं, रासायनिक समीकरण और सूत्र लिखे कैसे जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।